अपर्णा सुबह से ही अपनी सासू माँ सुषमा जी के साथ रसोई घर में व्यस्त थी। कारण उसे कंपनी में प्रमोशन मिला था। सभी उसके सहकर्मी उससे पार्टी की डिमांड कर रहे थे। अभी पदोन्नति हुई नहीं थी, मगर सबको खुश करने के लिए उसने रविवार को सभी सहकर्मियों को घर पर पार्टी के लिए आमंत्रित कर दिया। अपर्णा की रोज की भांति आज भी उसकी सासू माँ रसोई घर में मदद कर रही थी। अभी मात्र 4 महीने ही हुए थे उसे मोहन के साथ शादी करके इस घर परिवार में आए हुए सुषमा जी ने सारा अनुभव और प्यार स्वादिष्ट पकवान बनाने में लगा दिया था। सब कुछ तैयार होने पर अचानक अपर्णा बोली, मम्मी जी, वो मेरे कंपनी के सभी लोग बिंदास खुलकर पार्टी का मजा लेना चाहते हैं, इसलिए जब तक वह लोग बाहर पार्टी एंजॉय कर रहे हो तब तक आप कमरे से बाहर मत आना। वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ उन्हें खुलकर पार्टी का मजा करने में कोई संकोच हो। सुषमा जी, जो अब तक बेहद खुश हो रही थी कि वो बेटी समान बहू की दोस्तों से मिलेगी, ये सुनकर थोड़ा मायूस हो गई, मगर फिर वह स्वयं को संयमित करके बोली, ठीक है बहू, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। अभी सुषमा जी अपर्णा को कहते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी सुधा की आवाज फिर से उनके कानों में पड़ी, जो कि एक बार अपने पति मोहन से हिदायत करते हुए कह रही थी, सुनिए जी, मेरे दोस्तों के सामने ये बेढंगे कपड़ों में मत आना। आज के लिए मैंने आपके लिए जींस टी शर्ट निकाल कर रखे थे, जो कल ही खरीद कर लाई हूँ, आपको वही पहनना है। मोहन के सामने सहमति के सिवाय कोई विकल्प नहीं था, सो उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। कुछ देर बाद डोर बेल बजी और सभी दोस्तों का अपर्णा ने स्वागत किया। उनका नाश्ता आदि लगाने के पश्चात वह मोहन की आवाज देते हुए बोली, अरे आप अभी तक अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आइए ना, देखिए सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कमरे का दरवाजा खुला और अपर्णा ने देखा मोहन अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखे धीरे धीरे उन्हें लिए बाहर आ रहा है। यही नहीं, उसने देखा उसके लाए कपड़े भी मोहन ने नहीं पहने थे। उन्होंने सभी मेहमानों का अभिवादन किया। मोहन बोला, नमस्ते आप सभी को, इनसे मिलिए, ये मेरी माँ है। जो नाश्ता आप कर रहे हैं वह माँ के हाथ का कमाल है, गजब का टेस्ट है। इसके हाथों में ये शर्ट देख रही है आप, कितनी सुंदर है ना, मेरी माँ ने स्वयं सिलाई की है, बहुत सुंदर सिलाई कढ़ाई करती है। मेरी माँ मोहन के मुंह से ये बातें सुन रही माँ की आंखों में खुशी और संतुष्टि का सागर लहलहा रहा था, जिससे मोहन बेखूबी महसूस कर रहा था। तभी वह अपर्णा से बोली, अपर्णा, तुम जरा रसोई में चाय पानी की व्यवस्था करो, हम तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठते हैं, क्योंकि तुम तो रोज मिलती हो इनसे, आज माँ को भी तो मिलने दो अपने बेटों बेटियों से। इससे पहले अपर्णा कुछ कह पाती, तमाम आए कंपनियों के उसके सहयोगी उसकी सासू माँ के चरणों को स्पर्श करते हुए मुस्कुरा रहे थे। अपर्णा रसोई घर में पहुंची तो पीछे पीछे मोहन भी वहां आ गया। इससे पहले वह मोहन से कुछ कहे, मोहन बोल पड़ा, अपर्णा, माँ के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, कल तुम भी माँ बनोगी। सोचो, कल तुम्हारी बहू तुम्हें इस उम्र में इग्नोर करेगी तो तुम्हें क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारे बुजुर्गों को इस अवस्था में केवल साथ और समय चाहिए होता है, न कि चटपटा खाना। अब वो साथ और समय हमें उन्हें हमेशा देना चाहिए। तभी बाहर से आ रही कंपनी के सहकर्मियों के साथ साथ माँ की हंसी सुनकर अपर्णा भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा उठी। वही मोहन भी उसके कंधों को सहलाते हुए बोल रहा था,